आजसू के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय अध्यक्ष ने किया कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन। सबसे ज्यादा विकास की जरूरत पलामू प्रमंडल को है, सुदेश महतो। हेमंत सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की बजाय खुद स्थगित कर दिया। राज्य की वर्तमान सरकार ने आईजी से लेकर सिपाही तक का बदल दिया आचरण। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजसू के पलामू प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि पूरे प्रदेश में अगर किसी प्रकार के विकास की जरूरत किसी को है तो वह है पलामू प्रमंडल। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय 2 जून की रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, जिसके चलते वे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया ने आईजी से लेकर सिपाही तक का आचरण बदल दिया है। ये लोग अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय स्वयं इसके नीति निर्धारक बन गए हैं। सुदेश महतो ने कहा कि 2019 से लेकर आज तक किसी भी बीडीओ सीओ ने पंचायत का मुंह तक नहीं देखा है। भला ऐसे में विकास की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया ने जिन वादों के साथ सरकार बनाई, उन वादों को उन्होंने खुद स्थगित कर दिया। आज राज्य की स्थिति ऐसी है कि यहाँ अपराध, उग्रवाद, भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें बीडीओ सीओ को पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ सबके सामने है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले झामुमो ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वे रोजगार आज तक तो नहीं दे पाए, बल्कि ऊपर से उन्हें खूब लाठियों से पिटवाया। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार के पास ना तो कोई सोच है और ना ही कोई विजन। अगर इनके पास विकास करने का कोई विजन होता तो दिखता, लेकिन पूरे झारखंड में कहीं भी इस सरकार के द्वारा एक भी चिमनी नहीं जली है, और जो चिमनी जल भी रही थी उसे भी बुझा दिया गया। इससे करीब 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि आज सरकार के हाथ में लगाम नहीं है। अगर लगाम होती तो वह गाड़ी गिनने की बजाय अपराध की गिनती करती। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा पड़ा है, इसके बावजूद यहाँ के लोग भूखे हैं। वे केवल राशन दुकान के भरोसे हैं, उसमें भी गरीबों को 3-3 महीने बाद राशन और पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये पहली बार देखने को मिला है कि अगर सरकार के मुखिया के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उनके द्वारा सरकारी पैसे का उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बयार चल रही है। बस केवल आप सभी लोगों को पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाकर लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए काम करना है। सुदेश महतो ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं प्रखंड से लेकर पंचायती स्तर तक काम करने के लिए तैयार हूँ। पलामू में अकाल और सुखाड़। देवशरण भगत। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि पलामू में अकाल और सुखाड़ है, लेकिन यहाँ बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है। पलामू की धरती नेतृत्व पैदा करता है। पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता ने कहा कि आजसू झारखंड का भावी खेवनहार है। केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि आजसू पंचायत में जाकर लगातार जनता के बीच काम करेगी। सभा को आजसू के उपाध्यक्ष नजम अंसारी ने भी संबोधित किया। हाल ही में सुदेश महतो की कार्यशैली और आजसू की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए जयपुर के बड़े कारोबारी और पलामू निवासी बब्बन सिंह ने मौके पर कहा कि पलामू के विकास के लिए आजसू पार्टी कटिबद्ध है।
यहाँ की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में हम लोग तन मन धन से तैयार हैं। शिक्षा त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ स्त्रियों की साक्षरता अन्य राज्यों से कम है। आजसू नारी शिक्षा के विकास में अहम योगदान देगी। खनिजों के मामले में पलामू का देश में अहम स्थान है। राजहरा का कोयला तथा यहाँ के ग्रेनाइट और ग्रेफाइट अच्छे किस्म के हैं। इसका विकास करना होगा। यहाँ के कुछ भूभाग आज भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। उनको मुख्य धारा में लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ही ऐसे नेता हैं जो झारखंड की नब्ज को समझते हैं और तन मन से इसके विकास के लिए हर क्षण एक्टिव रहते हैं। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से झारखंड एक दिन अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।